आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। साथियों, आज का त्याग, समर्पण और अध्ययन कल की अस्थायी नौकरी में बदल सकता है। बस डटे रहो, लगे रहो, नियमित अध्ययन करते रहो, निश्चित सफलता मिलेगी। और निश्चित सफलता पाने के लिए आपको तन मन धन तीनों रूपों से समर्पण करना होगा, अपने आप को तपाना होगा, क्योंकि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। इतिवृत्तात्मकता किस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है? इसका आपको जवाब बताना है और सही जवाब द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 2, भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? भाषा पद्म पुराण के रचनाकार दौलत राम जैन हैं, 1761 ईस्वी इस पुस्तक का रचनाकार। खादी के फूल कृति का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। खादी के फूल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई खादी के फूल 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 4 है कि नरेंद्र मोहिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नरेंद्र मोहिनी उपन्यास लिखा गया है देवकी नंदन खत्री द्वारा और 1893 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 5 है कि रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जवाब में आपने उदय भानचरित को चुना, तो सही जवाब इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई उदय भानचरित नाम से जो कहानी है वही रानी केतकी के नाम से भी जानी जाती है। छठवां प्रश्न है कि नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर आधारित पुस्तक है? किस पर केंद्रित पुस्तक है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित है। 1982 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है? जयशंकर प्रसाद का यह कथन किस कहानी से संबद्ध है? जवाब में आपने आकाशदीप चुना, सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न साथियों कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पूछा जा रहा है। सही जवाब आपने पद्म सिंह शर्मा बताया। प्रश्न संख्या 10, अलका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए किस नाटक की पात्र है? जवाब हो जाएगा लहरों के राज हंस। 11वां प्रश्न कि कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ लिखा गया है निर्मला जैन द्वारा 2013 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न कि बलचन्मा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बलचन्मा उपन्यास का उपन्यासकार नागार्जुन है। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, उक्त कथन किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 14 है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। 1979 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 15।
15वां प्रश्न, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। सुखमय जीवन चंदर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई 1911 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 16वां प्रश्न, मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा किस उपन्यास में वर्णित है? मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा किस उपन्यास में वर्णित है? जवाब हो जाएगा मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न कि तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटकों के नाटककार कौन हैं? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त जी का है। 18वां प्रश्न है कि किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? आदिकाल को जय काल की संज्ञा दी है और रीतकाल को कला काल की संज्ञा दी है किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है आपने। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 20वां प्रश्न, करुणा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? करुणा उपन्यास जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 21वां प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 22वां प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से अस्ति भवति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्ति भवति आत्मकथा विधा की रचना है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की 2014 ईस्वी का प्रकाशन। 23वां प्रश्न, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, किस विद्वान का कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 24वां प्रश्न, शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता है? साथियों, शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता है? जवाब में आपने प्रगतिवाद को चुना तो सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचना कृति के लेखक कौन है? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक रचना दुष्यंत कुमार की है, 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 26वां प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 27वां प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना पूछी जा रही है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 कि प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रथम फाल्गुन उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने नरेश मेहता चुना, सही जवाब 1968 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है प्रथम फाल्गुन का। शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? यानी शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरि को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। पथ के साथी संस्मरण की लेखिका कौन है? पथ के साथी संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है? जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुना, सही जवाब 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 31 कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र का लेखक डॉक्टर नगेंद्र को बताया आपने, तो सही जवाब 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32 कि अशोक की चिंता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अशोक की चिंता शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। 33वां प्रश्न है कि एक तनी हुई रस्सी जिस पर नाचता हूं पंक्ति के रचनाकार कौन है? एक तनी हुई रस्सी जिस पर नाचता हूं, यह पंक्तियां हैं अज्ञेय की।
आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक पूछा जा रहा है आपसे। बालकृष्ण भट्ट उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। 35वां प्रश्न, अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के लेखक कौन है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह लिखा गया है हीरा डोम द्वारा 1914 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 36वां प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा। 37वां प्रश्न है कि कृषक दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है? कृषक दुर्दशा नाटक का नाटककार ईश्वरी प्रसाद शर्मा है। प्रश्न संख्या 38 है कि बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है 2015 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 39 है कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। 40वां प्रश्न है कि भट्ट जी पहले आलोचक हैं और संयुक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 41 है कि तुलसी अकबर से भी महान अपने युग के महापुरुष थे, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा स्मिथ महोदय का। प्रश्न संख्या 42 है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल है 2003 ईस्वी, सुमन राजे द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। रत्नाकर का प्रिय छंद जो है वो कव्वित है, लेकिन गंगा अवतरण रोला छंद की रचना है। गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा गया हर्मिट और डेजर्टेड विलेज डेजर्टेड विलेज है, विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने एकांत वासी योगी और उजड़ ग्राम नाम से गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में वर्णित है? पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदरस मिश्र द्वारा पानी के प्राचीर में वर्णित है 1961 ईस्वी का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है कि द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत का प्रवर्तक आपने कार्ल मार्क्स को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? किस समीक्षक ने कहा कि इस छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है, प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो धातुसेन द्वारा कहा गया यह कथन स्कंद गुप्त नाटक का है। काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है कि दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? दलित ब्राह्मण कहानी शरण कुमार लिम्बाले की है। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।